नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षकों का पूरा फोलियो शिक्षा विभाग के पास नहीं है और इस बात की भी चर्चा है कि हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका पूरा फोलियो जो है वो शिक्षा विभाग के पास नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। और ये सवाल तब उठा जब सक्षमता परीक्षा देने या न देने को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने कहा कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि उस पर आरोप प्रत्यारोप है कि कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है, इस वजह से प्रमाण पत्र जांच में अगर पकड़े जाएंगे तो फिर उनके लिए दिक्कत होगी। और यही कारण है तकरीबन 73,000 के आसपास ये माना जा रहा है कि ये फोलियो नहीं है शिक्षा विभाग में शिक्षकों का। और इन शिक्षकों का फोलियो तलाश करने की कोशिश जो है वो शिक्षा विभाग लगातार कर रहा है, लेकिन इस कोशिश में अभी तक कामयाबी शिक्षा विभाग को नहीं मिली है कि 73,000 शिक्षकों का फोलियो अचानक से कैसे गायब हो जाता है। अब शिक्षा विभाग ने एक नई तरकीब निकाली है और नई तरकीब के तहत तमाम जितने शिक्षक हैं उन शिक्षकों से उनका फोलियो मांगा गया है। यानी जिन शिक्षकों अभी जो नियुक्ति हो रही है उन नियुक्ति हो रही शिक्षकों का फोलियो मांगा गया है। बीपीएससी टीआरई से चयनित जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों से फोलियो मांगा गया है। और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई है राजधानी पटना से। पटना जिले से शुरुआत की गई है क्योंकि पटना डीओ ने एक पत्र निकालकर बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी चयनित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनका पूरा का पूरा डिटेल मांगा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह पत्र है पटना डीओ का और उसमें निकाला गया है और उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको पत्र में पहले दिखाते हैं और उस पत्र में पहले क्या कहा गया है और क्या क्या चीजें मांगी गई है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पत्र निकाला गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की तरफ से और उसमें यह कहा गया है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 के तहत अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल विद्यालय अध्यापकों के नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र वितरण सहित पत्र के कंडिका 6 में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, आनुवंशिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में एनपीएस से आच्छादन करने के लिए प्राण आवंटन से संबंधित आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाता है। और इसके बाद जो है पूरा डिटेल्स देखिए, आप अपने स्क्रीन पर इस पत्र के माध्यम से देख सकते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि इसमें क्या डिटेल्स पूरा फोलियो मांगा गया है। फोलियो में क्या है कि वो साइट्स हैं, नए न्यू रजिस्ट्रेशन का जिक्र है और साथ ही साथ डीडीओ कोड भी इसमें दिया गया है। और 5वें नंबर पे कहा गया है कि ईएनपीएस हेतु निम्नलिखित वांछित अभिलेख की आवश्यकता होगी। पहला, पैन। दूसरा, आधार कार्ड। तीसरा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र। चौथा, कैंसिल्ड चेक या बैंक पासबुक। पांचवा, सिग्नेचर वो अपलोड करना है। छठा, प्राण कॉलम में विद्यालय अध्यापक बीपीएससी का रोल नंबर। सातवां, नॉमिनी डिटेल्स। आठवां, पूर्व में आवंटित प्राण नंबर के शिफ्टिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जाए और प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। अतः ईएनपीएस प्राण नंबर आवंटन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए, यह पूरा डिटेल्स दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अभी तो यह बीपीएससी टीआरई 3 से मांगा गया है, उसके बाद जो है वो जितने भी सक्षमता पास किए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं, सक्षमता 1 और 2 में जितने भी पास किए हुए हैं शिक्षक, उनका भी फोलियो मांगा जाएगा और साथ ही साथ सबसे अंत में नियोजित शिक्षकों का भी फोलियो मांगा जाएगा। सभी नियोजित शिक्षकों से फोलियो मांगा जाएगा और इसके बाद ये चीजें तय की जाएंगी कि क्या वर्तमान में स्थिति है। हालांकि इस पर शिक्षक नेता जो हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो अजब गजब स्थिति है। क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता, सुनिए। वाह, शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन नित्य एक नए आदेश फरमान। आज गर्मी की छुट्टियों में शिक्षक स्थिर नहीं है। कोई डीओ उनको प्राण नंबर की बात करता है और उसके लिए पूरा आवेदन मांग रहा है। पटना डीओ का भी देख लीजिए। ये पटना डीओ और डीपीओ स्थापना का जो रवैया है
यह बिल्कुल अपने आप में अजूबा है। ये प्राण नंबर के लिए पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यह आपका दायित्व है। आपने उनका काउंसलिंग किया है, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। बीपीएससी और TRE-3 कल सक्षमता का भी पूछेंगे आप, परसों नियोजन वाले का पूछेंगे। क्या हुआ 1,60,000 का स्थानांतरण, क्या हुआ उनके वेतन भुगतान का, क्या हुआ उनके स्थानांतरण का। ये सब डीओ भ्रष्ट है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर लगाम लगाइए। ये मनमाना आदेश निकालते हैं, शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिए। स्थिति क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं आप? देखिए, ये बात है कि 73,000 शिक्षकों का फोलियो नहीं मिल रहा है और उन 73,000 शिक्षकों के फोलियो को खोजने के लिए सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है। अब इस तरकीब में शुरुआत हुई है पटना से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये जिला शिक्षा कार्यालय के तरफ से इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी शिक्षकों से ये फोलियो मांगा जाएगा। उसके बाद ये वर्तमान स्थिति आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सक्षमता की परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन सक्षमता की परीक्षा देना अनिवार्य किया जाएगा और इसमें देना है। जो लोग अभी तक बच रहे हैं सो बच रहे हैं, आने वाले दिनों में कितने दिन बचेंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।